तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये है कांसा धातु जिसे ब्रोंज कहते हैं। और ये ब्रोंज धातु हमारे शरीर की दुर्बलता को दूर करता है, हमारे शरीर में एक ताकत लेकर आता है, हमारे शरीर की अनेकों परेशानियों को दूर करता है। चलिए समझते हैं इस ताकतवर धातु के बारे में, क्योंकि हाँ, ये ताकतवर धातु है, ताकत देने वाली धातु है। शरीर को इतनी ताकत दे देती है कि हम रोग से लड़ सकें, हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकें, और साथ ही साथ जिनकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस है, जिनका शुक्र खराब है, उनके लिए खासकर ये जो ब्रोंज धातु है उनके लिए रामबाण का काम करती है। चलिए समझते हैं इस ब्रोंज धातु के ताकत और खूबियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब शुक्र किसी का खराब हो, जैसे खासकर सूर्य के साथ शुक्र आ जाए, तो शुक्र जो होता है एक तरह से घी की तरह माना गया है। और सूर्य जो है उनकी तपिश, उनकी गर्मी इतनी होती है कि शुक्र कहीं टिक नहीं पाता। शुक्र अपनी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है घी वाली, उसको छोड़ देता है और पिघल जाता है। इसी प्रकार से जब आपकी मैरिड लाइफ में कोई डिस्टरबेंस हो, आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ हो, या फिर शुक्र सूर्य के भाव जैसे कि पहले भाव में बैठे हों, या फिर पांचवें, ये पांचवा भाव होता है, ये पहला भाव होता है, इन दो में से किसी भाव में बैठे हों, तब आपके शुक्र पर सूर्य का प्रभाव है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करती है। जब शुक्र आपके अच्छे नहीं होंगे तो जीवन में खुशियां होंगी नहीं, और यही खुशियों को लाने के लिए ये ब्रोंज धातु, अब ये देखिए इसका कलर जो होता है आपको तांबे जैसा दिखाई देगा, यानी कि कॉपर जैसा दिखाई देगा। इसका कलर ऐसा होता है। और ये जो ब्रोंज धातु है, इस ब्रोंज धातु की मिक्सचर क्या है, इसमें एक जो इंग्रेडिएंट डले हैं, जो इसमें दो चीजें डली हैं, उन्हीं का ही सारा खेल है। जब हम तांबा धातु की बात करें, यानी कि कॉपर धातु की बात करें, तो कॉपर प्योर का एक अपना ही जो है महत्व है, और वो हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। जब तांबा यानी कि 90% तांबा और 10% उसके अंदर हम टिन मिला दें, टिन मिला सकते हैं, उसमें जिंक मिलाया जाता है। अब इसमें से जो रांगा होता है, यानी कि टिन को रांगा कहा गया है, रांगा जब इसमें मिलता है तो इस धातु की जो एक स्ट्रेंथ है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तांबा एक लचकदार, जो प्योर तांबा होता है एक लचकदार होता है। जब उसको हमने हार्डनेस देनी होती है, तब उसके अंदर जैसे ही हमने रांगा मिलाया और उस धातु की, तो आपको एक स्ट्रेंथ पता लग जाएगी कि भैया अब ये तो बहुत तगड़ा हो गया। जिस प्रकार से मंदिर की घंटियां और जो भी वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो भी जिसमें ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि इसी हार्डनेस के कारण आती है। जब उस तांबे में एक हार्डनेस आ जाएगी, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक कठोरपन आ जाएगा, तब वो ध्वनि उत्पन्न करने लायक हो जाती है, यानी कि उस वाइब्रेशंस को वो बहुत देर तक चलाती है। आप मंदिर की कई घंटियां देखते होंगे, जब वो बजाते हैं तो काफी देर तक आवाज आती रहती है। तांबे के साथ जैसे ही टिन को मिलाया जाता है, उसकी अगर हम थाली, जब कभी शुभ अवसर आते हैं, घर में कोई बच्चा वगैरह होता है, जब आप शाम, जब जन्माष्टमी के समय जब कृष्ण लला जी का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है। थाली जन्म के समय पर बजाई जाती है, और कांसे की थाली बजाना बहुत शुभ माना जाता है। और कांसे में भोजन करना आपकी शरीर की दुख व्याधियों को दूर करता है। जब हम कांसे में खाना खाते हैं तो शरीर की कमजोरी दूर होती है। तो इसी प्रकार से ये जो कांसा है, ये कांसा अपने आप में ही एक आपको एक स्ट्रेंथ देता है अंदर की, क्योंकि इसमें जो धातु मिल रही है वो धातु समझिए क्या क्या है। सीधी सी एक बात समझिए, जब हम बात करें सूर्य धातु की तो वो तांबा धातु है। जब हम शुक्र धातु की बात करें, क्योंकि शुक्र के दो हिस्से हैं, राहु और केतु, तो इसमें जो राहु की जो धातु होती है, वो राहु यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करता है, यानी कि रांगा धातु के रूप में। तो वो जैसे ही रांगा मिलता है तो शुक्र के जो प्रभाव होते हैं वो हट जाते हैं, खराब प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। आपने जब सूर्य शुक्र के उपाय के तहत एक चीज उपाय भी सुना होगा, कांसे की कटोरी में लाल गेरू मिट्टी भर के उस कटोरी सहित को जल प्रवाह कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कांसा कटोरी जो कि सूर्य शुक्र का एक योग माना जाता है, लाल गेरू मिट्टी यानी कि वो मिट्टी जो कि सूर्य को संबोधित करती है, शुक्र के प्रभाव को दूर करते हैं जल प्रवाह करके। जल में मिट्टी घुल गई, कटोरी अलग चली गई, वहां पर चंद्रमा के प्रभाव से उस सूर्य शुक्र के बीच में चंद्र आने के कारण वो सूर्य शुक्र की जो युति का प्रभाव बुरा पड़ रहा था वो अलग हो जाता है। ये कुछ एक इस तरह से उपाय किए जाते हैं। अब
कांसा धातु धारण करने के लिए आप अपनी कलाई में धारण कर सकते हो। कांसे के बर्तन घर में प्रयोग कर सकते हो। कांसे में खाना खाया जाता है, कांसे में खाना पकाया नहीं जाता। कांसा इस तरह का है कि कांसे में खाना खाने से शक्तिवर्धक होता है। और अगर आप इसका कड़ा पहनते हो, कलाई में कड़ा पहन सकते हो। आप इसकी रिंग यानी कि छल्ला जो होता है वो आप किसी भी उंगली में धारण कर सकते हो। अगर आपको इम्पोर्टेंसी की शिकायत हो गई है, पुरुष कमजोरी की शिकायत हो गई है, स्त्री है आप, तो आपके हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया है किसी तरह से, आपके अंदर अब वो संतान उत्पत्ति की जो पावर है वो कम होती जा रही है, तो आपके लिए कांसा बेहद जरूरी है। बहुत सी कंडीशन होती हैं जिनके कारण व्यक्ति अपने शरीर की अंदर की जो ताकत है वो नष्ट कर बैठता है। अगर वो नष्ट हो जाती है बीमारी के कारण या गलत हैबिट के कारण, या किसी तरह से डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको इस तरह की ये प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो लीजिए मेडिसिन, साथ में कांसा जरूर धारण करिए। कांसे के बर्तन में खाना खाइए। देखिए आपकी इस तरह की अंदरूनी कमजोरी, प्रॉब्लम, जो दुर्बलता है वो दूर हो जाएगी। मैरिड लाइफ के जो सुख हैं उनको सही करने के लिए कांसे के बर्तन में खाना खाना शुरू करिए। कांसे को पहनिए। देखिए आपकी जो मैरिड लाइफ के प्लेजर्स हैं उनको किस तरह से अच्छा करेगा ये कांसा। अब आपने समझा कि कांसा का हमने इस तरह से प्रयोग किया। ये धातु को हम पहन सकते हैं। धातु को किस दिन पहनना है? किसी भी आप रविवार के दिन पहन सकते हैं, संडे के दिन पहन सकते हैं, किसी भी शुक्रवार के दिन पहन सकते हैं, किसी भी सोमवार के दिन पहन सकते हैं। यानी कि शुभ दिन देखकर आप इसको पहन लो। कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई इसी दिन ही पहनना है। अब ये तो आपने समझ लिया कि भाई हम शुक्र के प्रभाव को अच्छा कर रहे हैं, सूर्य के प्रभाव को अच्छा कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक काम और करिए, इत्र का प्रयोग करना शुरू करिए। इत्र गुलाब का, इस तरह से एक छोटी सी बोतल आपको इत्र की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप ले लीजिए। आप ये जो इत्र होता है इस तरह से इत्र को प्रयोग करना है। इत्र पूजा पाठ सब चीजों में इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक धर्म ही इस्तेमाल करता है। सभी धर्म जहां तक खुशबू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि खुशबू आपके ग्रहों को अच्छा तो करती ही करती है, तुरंत आपकी जो साधना, आपकी जो मेंटल दिमाग इधर उधर भटक रहा है उसको भी ये दुरुस्त कर देती है। इस तरह से आप एक गुलाब का यानी कि रोज अतर, इस तरह से आप वेबसाइट से ऑर्डर करिए। साथ में ये भी प्रयोग करिए। देखिए आपकी दुर्बलता, आपकी परेशानी किस तरह से दूर होगी। आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में किस तरह से मधुर संबंध बनेंगे। तो आपने समझा किस तरह से हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से और भी जानकारियां हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे उपाय करके आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को, जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।